हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर को आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने एक खूबसूरत दिन हमें एक और दिखाया है और संगति करने का एक और मौका परमेश्वर ने दिया है हमें। प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते। पास्टर कंबोज जी के लिए, यहोवा मिनिस्ट्री यूके इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं इस पेज पर स्वागत करती हूँ। हमारे भाई आसिफ है, प्राची है और भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं परमेश्वर की महान और पवित्र हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जिनसे परमेश्वर बड़ा ही प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जैसा प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, नो वन। आप चेक कर लीजिए, जांच लीजिए कि परमेश्वर इतना भला है। परमेश्वर खुद वचन में कहता है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। जब हम उसकी भलाई को देखते हैं, हमारी आंखों से पानी बहना बंद नहीं होता। मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया। हमारी सिस्टर स्टेला हमारे बीच में, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आप इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने टाइमलाइन पर, अपने जितने भी आपके इंस्टाग्राम है, ग्रुप्स वगैरह हैं, सब जगह आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपका एक शेयर किसी के विचार बदल सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है, किसी को बचा सकता है। हालेलुया। जितना हो सके इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि परमेश्वर का अनॉइंटिंग हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर की भलाई को जब हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारी आंखों के आंसू बहने बंद नहीं होते। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत भलाइयों को परमेश्वर के हमने अपने जीवन में खुद देखा है। आज भी सुबह एक ऐसी बात हो गई थी कि मैंने सोचा परमेश्वर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मैंने उस बात को छोड़ दिया। मैंने कहा जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर मैंने छोड़ दिया उस बात को, पर परमेश्वर नहीं भूला, परमेश्वर नहीं भूले। परमेश्वर ने उसको सॉल्व किया। हालेलुया। ठीक समय पर उसको सॉल्व किया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पल पल हमारे जीवन में गवाहियां देता है। बस उसे जानने की देर है। परमेश्वर को हमें जानने की देर है कि परमेश्वर कितना भला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर क्रूर है, परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। जैसा आप परमेश्वर को समझेंगे आपके जीवन में वैसा ही होगा। आप परमेश्वर को जानेंगे कि परमेश्वर भला है, उसकी भलाई आप अपने जीवन में देखेंगे। आप परमेश्वर को अगर ऐसा जानेंगे कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप उसके अपार प्रेम को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। वो इतना गुणवान है कि उसके जितने भी हम गुण गाएं कम है, हम जितनी भी प्रशंसा परमेश्वर की करें कम है। उसके बहुमूल्य आत्मा के लिए, उसके इकलौते बेटे के लिए जो उसने हमारे लिए दिया, जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गया, जिसने क्रूस उठाया हमारे लिए, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित है, आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना और दुआ करता है। फिर से आने वाला है हमें लेने के लिए। एक महान योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हर एक के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है और उसकी योजना कुशल की है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो तुम्हारे कुशल की है, हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें पसंद नहीं है, हमें लगता है कि परमेश्वर का ध्यान नहीं है हमारी तरफ, हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। कैसे नहीं सुनेगा? एक सेकंड के लिए भी परमेश्वर का ध्यान अगर हम पर से हट जाए तो हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। उसकी हर पल हम पर नजर है, उसकी नजरों से कोई भी बच नहीं सकता।
परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी भलाइयों के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज एक और मौका परमेश्वर ने, काफी समय के बाद इस लाइफ पे मैं आई हूँ, इस पेज पर मैं आई हूँ। पिछले वेडनेसडे को ये सेशन था, पर कुछ इश्यूज की वजह से ये नहीं हो पाया, तो ये इस हफ्ते हम ज्वाइन हो पाए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कोई अब इश्यू नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। आइए छोटी सी दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे, और आप इस लाइव सेशन को शेयर करें जहां तक हो सके। हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री से, मुंबई से आप सभी लोगों का इस पेज पर, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हमारे भाई संदीप हमारे बीच में है, और भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं दिल से इस पेज पर स्वागत करती हूँ। फेसबुक लाइव पेज यहोवा मिनिस्ट्री यूके इंटरनेशनल पेज पर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए छोटी सी दुआ के साथ इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके उपकारों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु पूरे लाइव सेशन का नियंत्रण हम पवित्र आत्मा को दे देते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले, शुरू से लेकर अंत तक। इस लाइट का, इस साउंड सिस्टम का, इस नेटवर्क का, देखने वाले जुड़ने वाले लोगों का, इस लाइव से फेसबुक सेशन का, हम सबका नियंत्रण आप ले ले। पवित्र आत्मा हमें चलाए आपके अगुवाही में। वचन कहता है जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाही में चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। आज आपके ताज अभिषेक से हमें भरे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आज आपके ताज अभिषेक को हमारे जीवन पर हम मांगते हैं। आज आपकी धन्य उपस्थिति को हमारे जीवन में हम मांगते हैं। इस वक्त जो स्वर्ग में स्तुति और आराधना हो रही है, उस स्तुति आराधना के अभिषेक से हमें जोड़ दे प्रभु। अंधकार की सारी शक्तियों को यहाँ से भगा देते निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधनों को हमारे जीवन से तोड़ते प्रभु यीशु के नाम में। डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्माएं भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। देखने वाले जुड़ने वाले लोगों के घरों से सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके घर से, आपके घर के चारों दिशाओं से, सारे एरिया से दुष्ट आत्माएं भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपको तंग करने वाली, आपको डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्माएं भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपको नुकसान पहुंचाने वाली दुष्ट आत्माएं जो छोड़ी गई हैं, वो आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके खिलाफत में हो रहे जादू और टोनों को हम तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस। जीवन बनाया अब
पापों से राहत मिलेगी, मसीहा दिल में बसा ले। पापों से राहत मिलेगी, मसीहा दिल में बसा ले। झूठा है संसार सारा, पीछे इसके तू क्यों जा रहा है? हो झूठा है संसार सारा, पीछे इसके तू क्यों जा रहा है? आज यीशु बुला रहा है, तुझे यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। ओ यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जीवन का वो जल निर्मल और शीतल सबको पिला रहा है। जीवन का वो जल निर्मल और शीतल सबको पिला रहा है। सच सच प्रभु, आपने कहा जो इस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा न रहेगा, पर उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सचमुच आज यहाँ पर प्रभु जीवन के जल की नदियां बहने के लिए आज उस जल में से आपके लोग प्रभु चंगे हो जाएं। उस जल को पीकर आपके लोग तृप्त हो जाएं। उस जल को पीकर आपके लोग आज छुटकारा पाए जो बंधनों में। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं, प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं और काफी समय से बीमारियों में हैं प्रभु, आज अपने लोगों को छुटकारा दे, आज अपने लोगों को चंगाई दे मेरे परमेश्वर। जो इंतजार करे कि प्रभु तू मुझे कब चंगा करेगा, तू मुझे छुड़ा, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हूँ। खुदा अपने लोगों को छुए और चंगाई दे मेरे परमेश्वर। जग का उजाला वही है, उस रोशनी में तू जा। जग का उजाला वही है, उस रोशनी में तू जा। दे छोड़ कर ये अंधेरा, यीशु मसीह समाचा। दे छोड़ कर ये अंधेरा, यीशु मसीह में समाचा। पिता परमेश्वर से देखो, वो ही मिला रहा है। ओ पिता परमेश्वर से देखो, वो ही मिला रहा है। आज यीशु बुला रहा है, तुझे यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। ओ यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जीवन का वो जल निर्मल और शीतल सबको पिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको पिला रहा है। सच 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 आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कौन आपकी जैसे अद्भुत और बड़े काम कर सकता है? कौन आपके जैसे प्रेम कर सकता है? मान परमेश्वर सेना
बस एक तू राजा, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेनाम पवित्र, बस एक तू मसीहा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, यीशुआ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। रिबा दारा रबा शारा रबा, oh hallelujah, thank you Lord Jesus, I worship you Lord, oh hallelujah, धन्यवाद देते परमेश्वर आपका नाम, oh Jesus, I worship you Lord, oh hallelujah, hallelujah,
धन्यवाद देते हैं। हमारी आराधना की भेंटों को आप स्वीकार करें। आप हमारे मध्य में हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं होऊंगा। आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन है मेरे प्रभु, अपने कीमती समय को निकाल कर जो लोग हमारे साथ वर्शिप में जुड़े हुए हैं प्रभु, ये समय है देने का प्रभु। इन लोगों ने दिया है प्रभु हमारे साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर आपके राज्य में आराधना की भेंटों को सब लोगों ने मेरे प्रभु, जितने भी लोग ज्वाइन है इस वक्त अपना समय निकाल कर सारी बातों को छोड़कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, इन सब लोगों की हम सब की भेंटों को आप स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। हमारा देना आपको भाए, हमारा आराधना करना आपको पसंद आए परमेश्वर। सब लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा एंटर करे, कार्य करे, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली में, आपके घर में पवित्र आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण ले, कंट्रोल ले। आपके घर की सारी बिगड़ी हुई चीजें सीधी हो जाए, आपके परिवार से सारे बिगड़े हुए रिश्ते फिर से बन जाए, आपके परिवार से, आपकी फैमिली से सारी गड़बड़ी दूर हो जाए। जो शैतान ने आपके परिवार में गड़बड़ी उत्पन्न की है, सारी गड़बड़ी की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर की शांति आपके घरों में, आपके मनों में राज्य करे। सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको परेशान करती है वो भाग जाए आपके जीवन से यीशु के नाम। आपके पड़ोसियों के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा जो भी अंधकार की शक्ति आपको डिस्टर्ब करती है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से वो दूर हो जाए यीशु के नाम में। कोई तो है हमारे बीच में जो इस हालातों से गुजर रहा है, जो आपको काफी समय से लोग परेशान कर रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव हैं, या मिनिस्ट्री के द्वारा कोई है हमारे बीच में ऐसा जो काफी समय से परेशान है इस बात को लेकर कि प्रभु ये लोग मुझे परेशान करते हैं, तू मुझे बचा इनसे। परमेश्वर आज आपको छुड़ा रहा है, परमेश्वर आपको बचा रहा है लोगों से। परमेश्वर आपके साथ है, वचन कहता है, उसका वचन आपके लिए बोलता है प्रभु कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति आएंगी पर मैं उन्हें हर एक विपत्ति से छुड़ाऊंगा। प्रभु आपके साथ है जो भी हमारे बीच में ऐसे हैं। परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है आपके जीवन से, ये सारे शैतानी बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर की शांति आपके मन में राज्य करे, आपके घरों में राज्य करे, आपके परिवार में राज्य करे। परमेश्वर की शांति, वो शांति का राजकुमार है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। वो कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर हर एक को छू रहा है, आपके हृदय को, आपके मन को, आपके विचारों को परमेश्वर छू रहा है, आपको शांति दे रहा है। रिसीव करो उसकी शांति को। आपको दुनिया की कोई चीज शांति नहीं दे सकती, पर परमेश्वर की शांति आपको पूरी तरह से तृप्त करेगी। रीबा लाहान दहाना मा शांदारा लाराबा सीखे रे बेरी अंदरा लाराबा शांदारा लाराबा सीखे रे बेरी अंदरा लाराबा। तरुण नाम का कोई व्यक्ति है हमारे बीच में, या आपकी फैमिली में कोई है तरुण रीबा लाहंदा, काफी परेशान है हमारे बीच में, उसका नाम बताइए। आपके पड़ोस में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, तरुण नाम, काफी परेशान है। रिहा लाबा शांदारा लाराबा। पर प्रभु आपको पूरी तरह से छुड़ा रहा है, पूरी तरह से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग भी बीमारियों में, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त, इस परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, प्रभु के अभिषेक के अंदर, क्योंकि प्रभु का अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है, हर एक जुए को। आपके जीवन से आज सारे जुए टूटे, मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके शरीरों से सारी बीमारियां खत्म हो यीशु के नाम में। आपके शरीर से सारी पीड़ा, सारा दर्द खत्म हो यीशु के नाम में। जहां कहीं भी आपको शरीर में दर्द है, पीड़ा है, सारी पीड़ा, सारा दर्द खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके परिवार वालों के, आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, उनमें से जितने भी लोग बीमार हैं, सब चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, सब चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रार्थना नहीं करते आपके घर में, आपके बोलने के द्वारा आप उनको समझाते हो कि मेरे साथ प्रार्थना करो, पर वो आपके साथ प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि शैतान ने बंधन बांध के रखा है। आज आपके जीवन से उन बंधनों को मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में उन बंधनों को मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सब लोग जितने भी आपके घर के मेंबर है, सब प्रार्थनाओं में आपके साथ बैठेंगे। आज से आप विश्वास के साथ रिसीव करो इस ब्लेसिंग्स को परमेश्वर की ओर से। वो स्वर्गीय पिता आपके परिवार में कार्य कर रहा है, आपके दिलों में कार्य कर रहा है, आपके मनों में कार्य कर रहा है, आपके फाइनेंस में कार्य कर रहा है। जो लोग फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ इस वक्त प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर की धन्य उपस्थिति में। जो अभिषेक इस वक्त है, उस अभिषेक को मैं आपके फाइनेंस पर रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके फाइनेंस पूरी तरह से रिलीज हो, सारे बंधन आपके
फाइनेंस पर से टूटे, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस पर से सारी मंदी खत्म हो यीशु के नाम में। इकोनॉमी पर से सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। भारत की इकोनॉमी पर से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं। सारी मंदी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी महंगाई खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारा देश शांति में चले, हमारा देश परमेश्वर की उपस्थिति में चले। रिबा लाहन दहानम, आपके फाइनेंस रिलीज हो, आपके धंधे खुले, आपके धंधों पर, आपके बिजनेस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आए, आपके नौकरियों के लिए रास्ते खुले, आपके जॉब्स के लिए रास्ते खुले। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहा है। आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने रास्तों को खुलते हुए देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अच्छे जॉब के ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दिस अनॉइंटिंग, रिसीव दिस फेवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो फॉरेन जाने के लिए सोच रहे हैं, आपका सब कुछ रेडी, आपके वीजाज रेडी हैं, पर एक बात के लिए आपके जीवन में रुकावट आ रही, परमेश्वर उसे दूर कर रहा है, उस रुकावट को दूर कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपने उस परमेश्वर के उस फेवर को अपने जीवन में आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबा हंदा हाना मा शंदरा रबा लिहीन अला। उस बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विशेष करके जिनको गर्भ का फल नहीं है। परमेश्वर ने मेरे अंदर इस वक्त बोझ दिया, अगर हमारे बीच में है, अपना नाम लिखिए कमेंट सेशन में कि यस सिस्टर मैं हूं। परमेश्वर आपको उस बांझपन से छुटकारा दे रहा है, उस बांझपन से छुटकारा दे रहा है परमेश्वर आपको, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिलता है। उस बांझपन से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। अपने पेट पर हाथ रख लो मेरी बहनों, जो अगर हमारे बीच में आप हो हमारे बीच में, तभी तो प्रभु ने कहा है अगर मगर नहीं पर आप हैं हमारे बीच में। मेरी बहन अपने पेट पर हाथ रख लो। आपका कोई रिश्तेदार है जो आपको पता है कि वो स्त्री काफी सालों से बांझपन से गुजर रही है, आप उसके लिए अपने मन में नाम लेकर प्रार्थना करो कि प्रभु उसे छुएं, परमेश्वर उसे गर्भ का फल दे, उसके जीवन से सारा बांझपन खत्म हो। भले ही वो कितने सालों से उसके जीवन में बांझपन है, आज वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। बांझपन उसके जीवन से खत्म हो। जो बहने अपने पेट पर हाथ रखे उनके जीवन से ये बांझपन खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। यहोवा की ओर से उन्हें गर्भ की आशीष मिले, यहोवा की ओर से उन्हें गर्भ का फल मिले। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप फलवंत हो, गर्भ का फल आपको यहोवा की ओर से मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए खुदा, और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोगों के लिए भी प्रार्थना हो रही है, सबके जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखने को जा रहे हो, जितने लोग भी ज्वाइन हैं। और रिहा लहान दहाना मासी केरे बे और रिबाला, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं आपके बॉडी को छोड़कर उन्हें हुक्म देते चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी दुष्ट आत्माएं आपको रात में परेशान करती है, सोने के टाइम पे आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, रिहा लाहा 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 सुकोरो बोली हाला बशंदहा नमा, वो सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों से अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रिहा लाहा दहा नमा सुकोरो बो बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा पाए बीच इसी वक्त उन दुष्ट आत्माओं से, आप आपके बदनों को छोड़कर वो दुष्ट आत्माएं भाग जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त राइट नाउ बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप छुटकारा पाए, चंगाई पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अपने लोगों को छुए, अपने लोगों को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा स्पर्श करे मेरे प्रभु। अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग्स देने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोगों ने भी वर्शिप में अपना समय दिया, सबकी भेंटों को आपने स्वीकार किया प्रभु। कोई खाली नहीं रहेगा, हर एक के खत्ते भर दिए जाएंगे, हर एक के खत्ते भर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त प्रभु वचन के लिए प्रार्थना करते कि वचन प्रभु अपने लोगों से आप जो बात करने को जा रहे प्रभु, बोलने वाली मैं ना हूं, मेरी तो सिर्फ जबान और होंठ इस्तेमाल होंगे, पर मेरे मुख से हर एक शब्द निकलने वाला प्रभु आपकी ओर से है, आपकी ओर से है, आपकी ओर से है। एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं, पर स्वर्ग पिता की ओर से कहा जाए, ताकि सुनने वालों पर आपका बहुत आयत का अनुग्रह आने पाए। खुदा पवित्र आत्मा नियंत्रण ले, नियंत्रण ले, नियंत्रण ले, और भी गहराई से, और भी गहराई से प्रभु के करीब 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 हमें ले चले। होली स्पिरिट, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, ओह हालेलुया,
जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुदा धन्यवाद, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। अब प्रभु वचन के द्वारा भी लोग बहुत आज से प्रभु अपने मनों में वो शांति को पाए, वो आराम पाए मेरे परमेश्वर। आज से उनके जीवन पूरी तरह से बदल जाए जब वो वचन को सुने, उनका विश्वास बढ़े प्रभु। हर एक बात के लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। वचन का बीज जो बोया जाए प्रभु वो 100 गुना फल लेकर आए, और वचन को हम केवल सुनने वाले नहीं पर परमेश्वर उस पर हम चलने वाले बने मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। यस लॉर्ड, सारी महिमा आपको देते हैं। आपकी अभिषेक के लिए प्रभु धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए खुदा धन्यवाद। कंटिन्यू निरंतर और भी बड़े प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पास्टर कंबोज जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस पेज पर और भी आपकी बरकतें आए खुदा, इस मिनिस्ट्री को और भी आप आगे लेकर जाए। पास्टर कंबोज जी और उनकी फैमिली को बहुत से आप ब्लेस करें परमेश्वर। इस परिवार के द्वारा और भी रूहें बचाई जाए, इस परिवार के द्वारा और भी लोग ब्लेसिंग्स को पाए मेरे परमेश्वर। पास्टर कंबोज जी की सेहत के लिए मैं दुआ करती हूँ, उन्हें अच्छी सेहत दे, उनके परिवार में आपकी खुशी, आपका आनंद, आपकी बरकतें बनी रहे प्रभु। स्पिरिचुअली और भी स्ट्रांग बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले मेरे परमेश्वर। इनके विरुद्ध बनाई शैतान की सारी बुरी युक्तियों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। और आपकी इच्छा इस प्रभु मिनिस्ट्री में, इनके परिवार में पूरी होने पाए मैं प्रार्थना करती। पास्टर कंबोज जी, उनकी फैमिली और उनकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनने के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, हमारे सिस्टर रेनुका डेनियल वुमेन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, प्रभु के वचन को हम जब सुनते हैं, वर्शिप में जुड़ते हैं, सचमुच मैं बहुत खुश होती हूँ। प्रभु का धन्यवाद है आज के दिन के लिए। आज वचन में हम देखें, हमारे ब्रदर नागेश भी हैं, जितने भी लोग ज्वाइन है, आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। हम वचन में देखेंगे, हम यूहन्ना का पुस्तक खोलेंगे, नए नियम में यूहन्ना का किताब खोलेंगे, हालेलुया। क्या आप खुश होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? आपके अंदर भूख है? प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे, हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हालेलुया। यूहन्ना का किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन आप भी अपने घरों में पढ़िए और मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय, राजाओं के राजा की जय, हालेलुया। पंद्रह का 16, चैप्टर 15 वर्सेस 16। वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये वचन जो यीशु मसीह ने कहा है, मैं फिर से पढ़ूंगी कि तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, आपने और मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। ये बात एकदम फैक्ट, एकदम सच्ची है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना पर परमेश्वर ने हमको चुना। हम तो प्रभु यीशु मसीह को क्रिश्चियन का परमेश्वर जानते थे कि ये कोई गॉड है, ये तो सिर्फ क्रिश्चियंस का परमेश्वर है। हम यही जानते थे प्रभु के बारे में कि जीसस कोई क्रिश्चियन का, कोई धर्म का कोई भगवान है, परमेश्वर है, जिस तरह हम सुनते थे, समझते थे। हमारा वे अलग था, हम परमेश्वर की शिक्षाओं से, उसके वचन से अनजान थे, अलग थे, हालेलुया। जैसा हम बचपन से सिखाए गए वैसा ही हम चलते थे, हालेलुया।
हमें जैसा बताया गया था बचपन से, जैसा सिखाया गया था, हम वैसे ही चलते थे। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, पर परमेश्वर ने हमें चुना, वचन कहता है। पर एक समय आता है जब हम अपने बनाने वाले को पहचान जाते हैं। हालेलुया। आपका भी समय था जब आप प्रभु के पास आए, मेरा भी एक समय था जब मैं प्रभु के पास आई। मैं 27th ऑफ एज में प्रभु के पास आई 2005 में। हालेलुया। मैं प्रभु के पास आई। एक समय, आप अपना समय याद कीजिए कि आप कौन से समय में प्रभु के पास आए, आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपने परमेश्वर को पहचाना। कितने साल परमेश्वर ने आपका वेट किया, कितने साल परमेश्वर ने मेरा वेट किया कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आएंगे। आज हम अपने बच्चों को अपने आप से 1 घंटा भी दूर रखते हैं तो हमें चिंता होने लगती है कि मेरे बेटे ने खाया, मेरी बेटी ने खाया कि नहीं खाया। हालेलुया। कब मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, कब मेरी बेटी मुझसे बात करेगी। हम अपने बच्चों के लिए, जैसा पिता हमारा है, जैसे हम सोचते हैं, कितना समय परमेश्वर वेट करता है कि ये बेटा और बेटी मेरे पास इस समय पर आएगा। हालेलुया। कितना समय वो वेट करता है, कितना धीरजवान परमेश्वर है, कितना समय का वो पंक्चुअल परमेश्वर है। वो समय से पहले कुछ नहीं करता। जो समय है वो उसी समय पे काम करेगा। आपके जीवन में भी समय पे काम होगा। किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। आप जो वेट कर रहे हो आप काफी समय से, वो समय आ गया है। विश्वास करो आप। प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुमको चुना है। एक समय आता है जब हम अपने बनाने वाले को, अपने पिता को पहचान जाते हैं। हम जान जाते हैं कि हम स्वर्गीय परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी संतान है, जो जिंदा है, जो जीवित है। हालेलुया। ये हम तब जानते हैं जब उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। हम सचमुच स्वतंत्र हुए तभी हमने परमेश्वर को जाना कि ये कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, ये प्रेम का परमेश्वर है। ये धर्म बदलने वाला, यह सिर्फ क्रिश्चियंस का परमेश्वर नहीं है, सारी दुनिया का, सारी मानव जाति का परमेश्वर है। उसने सारी मानव जाति के लिए अपना खून बहाया है। उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, छलनी होने के लिए। हालेलुया। ताकि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी जात के हो, कोई भी कुल और भाषा के हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपके पाप धुल जाएं उसके लहू से, आपके पाप क्षमा हो जाएं यीशु मसीह के लहू से, जो उसके पवित्र खून से। उसने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया है। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, वचन कहता है। हालेलुया। पुत्र ने हमें स्वतंत्र किया और हम अपने पिता को, अपने बनाने वाले परमेश्वर को हम पहचान गए। हालेलुया। हम स्वतंत्र हुए पापों से, श्रापों से, बंधनों से। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो हमें, इसमें हमारी कोई भी बढ़ाई नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं हम चर्च में आ रहे हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ परमेश्वर के पास आकर, बड़ा एहसान कर रहा हूँ चर्च में जाके, प्रभु के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, पर इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की दया है कि हम उसके पास आए। उसने हमें चुना लाखों करोड़ों की भीड़ में से, और सिर्फ चुना ही नहीं पर नियुक्त किया है कि जाकर फल लाओ। चुनने के बाद उसने हमें नियुक्त किया है। सिर्फ चुना ही नहीं है पर नियुक्त भी किया है कि जाकर फल लाओ। बी फ्रूटफुल होने के लिए हम बनाए गए हैं। गरीब रहने के लिए, चिंतित रहने के लिए, बीमार रहने के लिए हम नहीं बनाए गए, पर फ्रूटफुल होने के लिए हम बनाए गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, यही कहा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। हालेलुया। ये आशीर्वाद दिया परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया। हालेलुया। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई।
परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स बनाया है, ब्लेसिंग्स। अपने आप को कभी भी आप तुच्छ ना जाने, भले आपके पास आज थोड़ा है, आप ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आपका एक सुसमाचार इंसान का जीवन बदल सकता है। आपकी एक प्रार्थना से लोग चंगे हो सकते हैं। आपकी एक प्रार्थना से कोई इंसान को शांति मिल सकती है। आपके अंदर इतना पावर दिया है परमेश्वर ने। आप एक ब्लेसिंग्स हो लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। आपकी एक प्रार्थना से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स बनाया और वो चाहता है कि हमारा फल बना रहे। सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं, पर वो चाहता है कि तुम्हें मैंने नियुक्त किया है कि जाकर फल लेकर आओ और वो फल तुम्हारा क्या रहे, बना रहे तुम्हारा फल। कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए नहीं, पर हमेशा के लिए तुम्हारा जो फल है वो बना रहे, हमेशा के लिए, फॉरएवर। ताकि जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे वो पिता हमें दे। हालेलुया। यीशु मसीह की यही ख्वाहिश है कि हम फ्रूटफुल रहें। जब हम फ्रूटफुल रहेंगे तभी तो हम परमेश्वर से जब मांगेंगे हमें मिलेगा। ये कंफर्म है, ये कंफर्मेशन है। जब हम फ्रूटफुल रहेंगे तो हम जो भी पिता से मांगेंगे वो हमें देगा। हालेलुया। कैसे रहेंगे फ्रूटफुल आप प्रभु में, वो भी वचन में हम देखेंगे। हमारे अंदर कैसे फ्रूट आएगा, वचन 15 और 4 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 15 और 4 से हम पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। कितना डेंजरस है। हालेलुया। फ्रूटफुल होना और फ्रूटफुल नहीं होने में, फ्रूटफुल रहेंगे ताजे तवाना रहेंगे और अगर सूख जाएंगे तो फेंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। हालेलुया। बहुत साफ बोलता है वचन, साफ, क्लियर, साफ बोलता है। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि फ्रूटफुल कैसे होंगे, यदि तुम मुझ में बने रहोगे। हालेलुया। आपके बच्चे भी जब आपके टच में रहते हैं वो फ्रूटफुल रहेंगे। अपने बच्चों को सिखाओ कि भाई तुम अगर परिवार से अलग हो जाओगे तो तुम फ्रूटफुल नहीं हो सकते। जब तक तुम माता पिता की अधीनता में, परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहोगे, फ्रूटफुल नहीं हो सकते। जिस तरह आपके बच्चे आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते बचपन से लेकर, ऐसे ही हम जब बड़े हो जाते हैं, हम जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तब तक हम फ्रूटफुल रहेंगे। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके वचन में हमें बने रहना है। जैसा उसका वचन कहता है वैसा हमें करना है। बिना परमेश्वर के, उसके वचन में बने रहने के बिना हम फ्रूटफुल कभी भी नहीं हो सकते। ये साफ साफ वचन कहता है कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। साफ बोलता है वचन, साफ, क्लियर। आज लोगों को ब्लेसिंग्स तो चाहिए। हालेलुया। बाप का पैसा तो चाहिए, माँ का पैसा तो चाहिए, पर आज्ञा नहीं माननी है। हालेलुया। देखोगे आप बहुत सारे घरों में माँ बाप का पैसा तो चाहिए पर आज्ञा नहीं माननी है। जैसा वो लोग बोलते वैसा नहीं करना है। ब्लेसिंग्स तो लोगों को चाहिए पर वचन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। चर्च जाना है बस, वचन सुना ना बस, ना चर्च में गए ना बस, घर में आके क्या मचाना है, आतंक मचाना है, गाली गलौज करनी है, झगड़े करने, क्लेश करने। हालेलुया। वचन कहता है झूठ मत बोलो। उठते बैठते झूठ बोलते भाई, उठते बैठते घुमा फिरा के झूठ। एक लेडी को मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने झूठ। मैं उसके साथ कुछ सेकंड बैठी, कुछ सेकंड के अंदर उस लेडी ने इतने झूठ बोल दिए, इतने झूठ बोले। झूठ मेरे से नहीं बोली थी, फोन पे झूठ बोली थी लोगों से। वो बैठी थी मेरे सामने, बोली थी मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसी। मैं तुरंत वहां से चली गई, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सालों पहले की बात मैं बता रही हूँ। अभी तो मैं किसी के पास ज्यादा मिलती नहीं हूँ। प्रभु के अनुग्रह से धन्यवाद है, परमेश्वर ने सबसे छुड़ा दिया मुझे। मतलब उस औरत को इतने झूठ बोलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं एक बिलीवर हूं और मैं इतने झूठ बोल रही हूं।
झूठ पे झूठ वो बोलती जा रही थी। लोगों को मतलब नहीं है वचन में क्या लिखा है। वचन कहता है कि नशों से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, पाप से दूर रहो, गॉसिप से दूर रहो। कितना गॉसिप, अरे बाप रे, गॉसिप में तो इतना मजा आता है कि इसके घर में क्या हो रहा है पता तो करे। अरे इतना गॉसिप में मजा लेते लोग, अरे इसके परिवार में क्या हो रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, अरे पता तो क्या होता है इसके घर में। इतना मजा लेते गॉसिप में। गॉसिप नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हमें दूर रहने के लिए वचन कहता है, दूर रहने के लिए। नशों से, व्यभिचार से, गॉसिप से, चीटिंग से, हालेलुया, दूर रहने के लिए कहता है वचन। अलर्ट रहने के लिए कहता है वचन। सावधान रहो, बुरी संगति से दूर रहो। बुरी संगति अच्छे लोगों को खराब कर देती है। बुरी संगति में मत जाओ। तभी भी लोग बुरी संगति में जाते हैं। अरे क्या वो हमारे रिश्तेदार है, नाराज हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स से नाराज हो जाएंगे। भाई कुछ देर के लिए जाता हूं, आपका कुछ देर आपके अभिषेक को चुरा लेगा, आपका कुछ देर आपके फ्रूट्स को चुरा लेगा। हालेलुया। मजाक मत समझिए इस बात को। प्रभु का वचन सीरियस अपने जीवन में लें, सीरियसली। जहां पे ना बोलना है ना बोलो, बिंदास आपको ना बोलना है। इंसानों को ना बोलो, परमेश्वर को ना नहीं, परमेश्वर को हाँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। बहुत से लोग छोटा समझते हैं, वचन को वैल्यू नहीं देते कि नहीं हमें बस आशीष चाहिए। फिर जब रोने की कगार पे आते हैं उनको मालूम पड़ता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें जिनसे दूर रहने के लिए वचन हमें अलर्ट करता है। ब्लेसिंग्स तो चाहिए बड़ी बड़ी, पर प्रार्थना नहीं करनी है भाई। प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। एक पास्टर है, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। गोवा में रहते हैं। मैंने उनके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में उनसे एक बार पूछा कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है। उन्होंने बोला बढ़िया है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो वेट कर रहे हैं एलिशा और एलिया के अभिषेक का, एनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा और एलिशा। ओके, मैंने कहा ओह वाओ, फिर तो आप बहुत सारी प्रार्थना करते होंगे, बहुत सारी। मुझे तो लगता है आप सारे दिन प्रार्थना में होंगे। नो, हमारे हिस्से की प्रार्थना यीशु मसीह ने कर ली है, बस हमें थोड़ी जरूरत है प्रार्थना करने की। कितनी रॉन्ग टीचिंग है एक पास्टर के पास, आप बताइए। कितनी रॉन्ग टीचिंग है कि हमारी हिस्से की प्रार्थना जो है वो यीशु मसीह कर चुके हैं बस। और अभिषेक कैसा चाहिए? एलिशा और एलिया का। ओ, कहां से मिलेगा बिना प्रार्थना के? नो, नेवर। बड़ी भूल में है ऐसे लोग कि यीशु मसीह ने हमारे हिस्से की प्रार्थना कर ली है। बिल्कुल नहीं। आज इतने पास्टर लोग घंटों 8-8, 10-10 घंटे प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही करते हैं, ऐसे अभिषेक मिलता है उन लोगों को, ऐसे ही अनॉइंटिंग मिलती है। आप अपना खुद पर्सनल लाइफ चेक कीजिए। आप जितना प्रार्थना में बैठेंगे आपका अनॉइंटिंग बढ़ेगा। आप जितना प्रभु की संगति में रहेंगे आपका अनॉइंटिंग बढ़ेगा। एलिशा और एलिजा प्रभु के जो दास थे वो पूरी 24 आवर्स परमेश्वर की संगति में रहते थे। 24 आवर्स। नामान खोड़ी जब मिलने गया एलिशा के पास, प्रार्थना कर रहा था वो, 1 सेकंड बाहर नहीं आया। अपने सेवक को बोला जा उसको ऐसा बोल करने के लिए। भले वो नामान बड़ा ही ऊंचे पद पे सैनिक था, तभी भी नहीं आया। प्रार्थना। एक प्रार्थना की वैल्यू क्या है आप समझिए। प्रार्थना और वचन। हालेलुया। ब्लेसिंग्स तो बड़ी बड़ी चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी, वचन से कोई मतलब नहीं। बाइबल नहीं पढ़ना है भाई। हफ्ता आप बाइबल नहीं पढ़े, हफ्ता प्रार्थना ना करें। प्रार्थना जिस तरह हम रोज खाना खाते हैं 3 टाइम, उसी तरह हमें प्रार्थना भी प्रभु के साथ निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना है, वचन में बने रहना है। हालेलुया। कैसे फ्रूटफुल होंगे बिना प्रार्थना और बिना वचन के? कैसे फ्रूटफुल होंगे बिना परमेश्वर के? एक ही तो सोर्स है परमेश्वर का। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और परमेश्वर आत्मा है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे। फ्रूटफुल होने का क्या देखा हमने कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तभी तुम फ्रूटफुल रहोगे। उसमें बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसमें बने रहने के लिए हमें वचन में बने रहना पड़ेगा। जैसा वचन बोलता है हमें वैसा करना पड़ेगा, तभी हम फ्रूटफुल होंगे। अगर उससे जुड़े नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन में बने नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे। जिंदगी भर लोगों के पीछे भागते रहेंगे प्रार्थना कराने के लिए। जिंदगी भर लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हमें खुद अपने लिए प्रार्थना करनी है और दूसरों के लिए भी। यदि तुम मुझ में बने न रहोगे, वचन साफ कहता है, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी 16 वचन 15 का 16। यदि कोई मुझ में बना न रहे
तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंकते हैं और वो जल जाते हैं। कैसा लाइफ चाहिए आपको? फ्रूटफुल कि आग में जलने वाला? वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जिस तरह पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखा है, पर मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। आज आप क्या चुनते हैं? दुनिया की बातें, दुनिया के एंटरटेनमेंट, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जो आंखों को अच्छा लगे, जो शरीर को अच्छा लगे वो करना है, कि स्पिरिट में चलना है? ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को कितना फ्रूटफुल देखना चाहते हैं। जब आप स्पिरिट में चलेंगे आप ऑटोमेटिकली फ्रूटफुल होने लगेंगे हर एक चीज में, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, साफ कहता है यीशु मसीह, तुमने नहीं चुना है मुझे, मैंने चुना है। हमने तो चुना था और किसी को। हम तो अपने अपने राह पे चल रहे थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, खोई हुई भेड़ों के समान। ओ हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खोए हुए, हम भटके हुए थे। यीशु मसीह ने उस भटके हुए संसार से हमको लेकर आया। बड़ा उपकार है उसका हमारे ऊपर, ये बड़ा एहसान है उसका हमारे ऊपर। उसके उपकारों को, उसके एहसानों को कभी मत भूलिए। आपकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आपके हाथ में, उन्हें लेना आपके हाथ में। कितना आप उससे जुड़े रहते हो, कितना आप उसके वचन में बने रहते हो, कितनी होलीनेस में आप चलते हो, कितनी वफादारी के साथ आप परमेश्वर के साथ चलते हो। अब्राहम वफादार था परमेश्वर के साथ, उसने वफादारी दिखाई, उसने वफादारी दिखाई, इसलिए वो हमारा मूल पिता कहलाया। हालेलुया। कितने वफादार हैं आप परमेश्वर के साथ, कितने फेथफुल हैं परमेश्वर के साथ, कितने होलीनेस में आप चलते हैं परमेश्वर के साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना फ्रूटफुल होना चाहते हैं? 100%, 10%, 20%? कितना फ्रूटफुल होना चाहते हैं आप? ये आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। अगर बने नहीं रहोगे ना उसके वचन में, साफ वचन कहता है काट डले जाओगे, आग में झोंक दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। क्या चूज करना है? आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हो। फ्रूटफुल होना चाहते हो कि सूख जाना चाहते हो? वचन में बने रहोगे तो फ्रूटफुल रहोगे, प्रभु में बने रहोगे फ्रूटफुल रहोगे। वो कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट मी। रिहाना माशांदारा। धन्यवाद देते आपको वचन के लिए खुदा। अपने लोगों को वो सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर, जो वचन से चूक जाते हैं। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें सामर्थ्य दे वचन में बने रहने के लिए। जो आज हमने वचन सुना प्रभु, आपके वचन को हम केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने। जीवन भर आपके साथ विश्वास योग्य ठहरे मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को वो अनॉइंटिंग दे आपके साथ चलने के लिए, जो अनॉइंटिंग अब्राहम के पास थी मेरे परमेश्वर। वो वफादार था आपके साथ खुदा। आप वो अनॉइंटिंग अपने लोगों को दे कि आपके साथ वो वफादार रहे परमेश्वर। वचन को केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले हम बने मेरे परमेश्वर। आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आज अपने लोगों को दी। हम विश्वास करते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करते हैं। रिसीव करें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। उस वफादारी के अभिषेक को, वो प्रभु में बने रहने के अभिषेक को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को पवित्र आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर, हर एक को छुए पवित्र आत्मा। आज की इस प्रभु लाइव सेशन को आपने नियंत्रण में लिया, हम सबको चलाया प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, सब लोगों के घरों में आपकी बरकतों को मैं रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने पिता से। सुनो और दया से ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय आत्मिक पिता। आमीन एंड आमीन। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। शेयरिंग के लिए जितने लोगों ने भी शेयरिंग किया, आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सब प्रभु में आशीषित हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।